ये पहला रमज़ान करीम है। गुजरात के वासियों को 6 कत्ल का तोहफा दिया और उसके बाद कोई दिन ऐसा खाली नहीं जहाँ कहीं से कोई डकैती की वारदात, कोई कत्ल की वारदात, कोई बराबरी की वारदात जो है वो नहीं हो रही। 2-2.5 महीनों में 36 अफराद कत्ल हो चुके हैं गुजरात में और इसमें 8 खवातीन भी शामिल। उस्तादों 9 मरूद बच्चों तक कत्ल हो रहे हैं। हालत यह है कि चंद दिन पहले खारिया में पबी रात में ऑपरेशन हो रहा था। पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और बाहर मेन जीटी रोड के ऊपर ताजर को लूटा जा रहा था। आखिर क्राइम पेशा अफराद हैं, उनको इतना हौसला कहाँ से मिला? कैफियत यह है कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो गलियों से निकल के दहलीज तक पहुँच गया है। अब लोग आके दस्तक करते हैं और वारदात करते हैं। तो गुजरात के लोगों को तफस देना आपकी जिम्मेदारी है, जिसमें आप बावजूद नाकाम हो रहे हैं। नाकामी की एक वजह जितने जराए पेशा अफराद हैं इनका तल्लक किसी न किसी हवाले से सियासी डेरों से जुड़ा हो। इस वक्त पूरे गुजरात में जो अमनो अमा के हवाले से जो कैफियत है, जो हालात हैं, रोज़ की कत्लो गारत है, डकैतीज़ हैं, रॉबरीज़ हैं, वो हम सबके सामने हैं। ये पहला रमज़ान करीम है कि जहाँ पे लोग रमज़ान को सेलिब्रेट कर रहे थे तो गुजरात के वासियों को 6 कत्ल का तोहफा दिया गया और उसके बाद कोई दिन ऐसा खाली नहीं जा रहा रमज़ान में जहाँ कहीं से कोई डकैती की वारदात, कोई कत्ल की वारदात, कोई रॉबरी की वारदात जो है वो नहीं हो रही। और ये सिलसिला सिर्फ रमज़ान शरीफ में नहीं आया, पिछले बहुत महीनों से यही सिलसिला चल रहा है और आए दिन इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और बहुत सारे केस जो कि पुलिस ने खुद रिपोर्ट किए हैं, अगर उनको सामने रखा जाए तो तकरीबन 1 जनवरी से अब तक तकरीबन 2-2.5 महीनों में 36 अफराद कत्ल हो चुके हैं गुजरात में और इसमें 8 खवातीन भी शामिल हैं। ये वो अफराद हैं जो कत्ल की वो रिपोर्ट है जो कि पुलिस खुद रिपोर्ट कर रही है, जिनके FIR इनके पास है। और जो पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुए, जिनकी FIR नहीं है, पता नहीं उनकी तादाद कितनी है, वो इसके अलावा है और यकीनन वो भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। 9 मरूद बच्चों तक कत्ल हो रहे हैं। उस्तादों तक जो है वो भी महफूज नहीं है कि अपने स्कूलों कॉलेजों से निकलते हैं, अपने घरों को नहीं पहुंच पाते, रस्ते में डकैतियां हो रही हैं। चंद दिन पहले हमारे जमात इस्लामी के उस्ताद अपने ऑफिस से निकले हैं, आलमगीर से खारियां पहुंचे, अपने घर के बाहर उनको डाकू ने रोका है, मजामत की है और उन्होंने खंजरों से जख्मी किया, इतना जख्मी किया है कि उनका जिगर भी जख्मी हो चुका, उनके किडनी भी जो है वो डैमेज हो चुके और नौजवान आदमी है और जिंदगी की कश्मकश में इस वक्त मुब्तला है और अभी तक उनके जो डकैती करने वाले हैं, उनको मजरूब करने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। हमने 12 DPO साहब से दरखास्त की, मेरी सुबह मोहतरम ने खुद DPO से दरखास्त की, मुतलका SHO से हमने बात की, लेकिन अभी तक वो मुलजम जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए। दर्जन से ज़ायद अफराद असला के नाजायज़ इस्तेमाल में जो फायरिंग करते हुए मुख्तलिफ लोगों को ज़ख्मी कर चुके हैं, लेकिन उनकी अगर FIR दर्ज हुई भी है तो अभी तक कोई मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ। 6 अफराद का जो कत्ल हुआ था रमज़ान के पहले दिन, रमज़ान के आगाज़ में, सुन रहे हैं कि उनके शायद कुछ 4-5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर गिरफ्तार हो चुके हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो गिरफ्तारी अभी तक अवाम के सामने नहीं है। तो गिरफ्तार लोग हुए हैं तो वो कहाँ पे हैं? हालत यह है कि चंद दिन पहले खारिया में पबी रात में ऑपरेशन हो रहा था। पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है और बाहर सड़क पे मेन जीटी रोड के ऊपर कश्मीर से आने वाले मवेशियों के एक ताजर को लूटा जा रहा था। उनसे लाखों रुपए भी लूट लिए गए, उनको ज़ुदोको भी किया गया और 3 अजला की पुलिस वहां पे मौजूद है रखपबी में। तो बाद मेन रोड पे वारदात हो रही है। आखिर इतने जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको इतना हौसला कहाँ से मिला है? मेरा मुतालबा ये है DPO साहब से, पूरी इंतजामिया से, कि आप गुजरात के वासियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के जिम्मेदार हैं, उनको सुख की नींद सुलाने के आप जिम्मेदार हैं, उनकी दहलीज की हिफाजतों के आप जिम्मेदार हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आप कहाँ पूरी कर रहे हैं? कैफियत यह है कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो गलियों से निकल के दहलीज तक पहुँच गया है। अब लोग आके दस्तक करते हैं और वारदात करते हैं। पहले घर से बाहर निकल के सड़कों में वारदातें हो रही थी, गलियों में हो रही थी, अब लोगों के घरों तक लोग पहुँच रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? आज से तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले की बात है, शायद 2 महीने हो गए हैं, ये गुजरात की मेन मोबाइल मार्केट में वहाँ पे डकैती हुई। वहाँ पे चौकीदार थे, उनको बांध दिया गया और तकरीबन रात 2 बजे से लेकर सुबह 4-4:30 बजे तक डाकू वहाँ पे मौजूद रहे। 4-5 दुकानों को उन्होंने लूटा, लाखों रुपए का सामान ले गए, लेकिन आज तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर कौन जिम्मेदार है इन सारे मामलों का? गुजरात के अवाम को कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? या सिर्फ रोज़ की हम अखबारों पे इनकी वीडियोस देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, इनके हरकत को देखेंगे, चलना फिरना इनका देखेंगे, लेकिन आउटकम कहाँ है? ये मुंगो वाला हमारे साथ है, हर रोज़ एक डकैती हो रही है वहाँ पे। बाकी बेचारे नौजवान, बेरोज़गार नौजवान जो कि आपको ये पिज़्ज़ा वगैरह सप्लाई करते हैं घरों में, कुछ लोग उनको कॉल करते हैं, पिज़्ज़ा मंगाते हैं और जब उनके करीब आते हैं उनसे पिज़्ज़ा भी छीन लिया जाता है और उनसे पैसे 200-400 रुपये जो उनके पास होता है वो भी छीन लिया जाता है और मुसलसल वारदातें हो रही हैं।
एक दिन हो जाए, उसके बाद 2, 4, 10 दिन, 20 दिन का वक्फा आ जाए, फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन अगर रोज़ वारदात हो रही है तो कहाँ है इंतज़ामिया, कहाँ है पुलिस, कहाँ है मुतलका SHO। खरिया तहसील गुजरात की सबसे रिच तहसील है, पढ़े लिखे लोग वहाँ पे हैं, लेकिन जो जराइम हुए हैं पिछले 2-3 महीने में, उनसे सबसे ज़्यादा रिश्वतखारियाँ में हो रही है। खारिया में जो मौजूद SHO से कहाँ पे हैं वो, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा, उनकी क्यों सियासी अपॉइंटमेंट हो रही है। इसलिए जमात इस्लामी ये मुतालबा करती है, और ये मुतालबा हमारा अपने अवाम के हक़ के लिए है, और उनके हकूक़ की ज़िम्मेदार मौजूदा इंतज़ामिया है कि बराह करम इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, होश के नाखुन ले, और अवाम को, गुजरात के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, ताकि कम अज़ कम रातों को अपने घर में वो सुकून की नींद सो सकें। चंद दिन पहले हमारे यहाँ जब रमज़ान शुरू हुआ, ये इस्लामिक सेंटर में इंतज़ामिया वाले लोग आए, उनको आना था। उन्होंने कहा जी हम तो आप 1-2 बंदे वहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे, लेकिन असल आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपने खुद लेनी है। हम मुतालबा करते हैं DPO साहब से और पूरे इनके इंतज़ामिया से कि गुजरात के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी जिम्मेदारी है, जिसमें आप बावजूद नाकाम हो रहे हैं। और नाकामी की एक वजह जितने जराइम पेशा अफराद हैं, इनका तल्लक किसी न किसी हवाले से सियासी डेरों से जुड़ा हुआ है। और हमारी इंतज़ामिया सियासी डेरों की वजह से भी, और अपनी सियासी राब्ते हैं या वास्ते हैं, उनकी वजह से भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक पूरा नहीं कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि आप सियासी गैरानों से बेशक अपने रवाबत रखें, किसी को कोई इतराज़ नहीं है, अपने तल्लकात को ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसकी तरह भी ख्याल करें। अगर गुजरात के अवाम का अमन व अमा के हवाले से, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से अगर ये मामलात इसी तरह चलते रहे, तो जमात इस्लामी गुजरात के अवाम के लिए सड़कों पर भी आएगी। हम गवर्नमेंट ऑफिस के दरवाजों के सामने पहुंच के एहतजाज करेंगे, गुजरात के अवाम को अपने साथ में लाएंगे, लेकिन हम पहले वक्त देना चाहते हैं गुजरात की इंतज़ामिया को, और उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, गुजरात के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहते हैं, तो हमारे पास आपको इस तरह जिम्मेदारी याद कराने के लिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए हम किसी मुतबादा तरीक़े पर भी जाएंगे इंशाअल्लाह। आज ही अपने करीबी सेठी स्टोर पर विजिट करें और अपनी ईद को बनाएं खास। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।